जिसको समझ नहीं आया वो लोग देखो, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई था। इसमें आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो उससे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन गया। माइनस एक्स माइनस वाई में से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई बचेगा। अब इसमें और इसमें देखो एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से एक्स माइनस वाई बच गया ये, और यहाँ से माइनस का 1 बच गया, तो ये फैक्टर आ गया। क्लियर हो गया सब लोगों को ये वाला? यस सर। यस सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 34? यस सर। 0.6 होल क्यूब प्लस 0.7 होल क्यूब माइनस 1.3 होल क्यूब। तो आपको मैंने बोला जब भी 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछा हो तो पहले उनको आपस में क्यूब को हटा के सॉल्व क्या करो, क्यूब को हटा दो तो 0.6 प्लस 0.7 माइनस 1.3 ये लिखा है ना। यस सर। यस सर। इन सबको सॉल्व करो तो ये 0 आएगा। 0.6 Yes, प्लस sir. 0.7 ये 0 आ गया। तो इन नंबर का अपना सम 0 आ रहा है तो उनके क्यूब का सम जब निकालोगे तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 3ABC 0.6 0.7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1.3, क्योंकि आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी 0, कहीं भी 3 नंबर्स का सम 0 है और उनके क्यूब का सम पूछा हो तो आपको डायरेक्ट 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ये फॉर्मूला में यूज कर लिया। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो -1.638 आपका फाइनल आंसर आएगा, -1.638 आपका फाइनल आंसर आएगा। कौन सा पूछा बेटा आपने? सर क्वेश्चन नंबर 31। 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में आपको पूछा था इवेल्युएट दिस यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्या लिखा है? 185 इंटू 185 185 मल्टीप्लाइड बाय 185 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये आप जानते हो a मल्टीप्लाइड बाय a कितना होता है? a स्क्वायर। तो 185 मल्टीप्लाइड बाय 185 हो जाएगा 185 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 15 हो गया 15 का होल स्क्वायर। तो आप इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो लग जाएगी। A plus B minus B. 185 माइनस 15 185 प्लस 15 ये लग जाएगी। तो आप मुझे बता सकते हो कि 185 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 170. मल्टीप्लाइड बाई 185 में आप 15 को ऐड करो कितना हो जाएगा? 200। 200. और आपको बहुत आसानी से 200 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 34000 आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं आप लोग। 34,000. ये आपका आंसर आ गया। सर 30 वाले का आंसर क्या है? 30 वाले का आंसर आ रहा है 39831। 30 वाले को भी देख सकते हैं आप लोग। 30 वाले में मैंने आपको पूछा था कि आपको प्रॉपर्टी यूज करके सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट बताना है। 213 मल्टीप्लाइड बाई 187। 187। हाँ, तो 213 को आप 200 प्लस 13 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख Yes, सकते हैं। sir. और इसको 200 माइनस 13 लिख सकते हैं, यस सर। Yes, है ना? sir. 200 में से 13 माइनस करोगे इतना आ जाएगा। तो बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये बन जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर।
लग गई ना आइडेंटिटी आपकी। लिखना भी आप कौन सी लगा रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं आप कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस मतलब बी अब ए इनको माइनस। नहीं, आपने ये तो लगा दिया आपने ना। अब स्क्वायर कर दो। 200 का स्क्वायर बता दो कितना होगा? 4000 200 का स्क्वायर 4000 होगा। 400 40,000. 40,000 और 13 का स्क्वायर बताओ। 169. 169 तो सब्ट्रैक्ट करोगे 39831 आ जाएगा। 39831 हाँ। Yes, sir. कौन सा बोला बेटा? सर 32। क्वेश्चन सर नंबर इसमें तो मिडिल टर्म 32। स्प्लिटिंग होगी। हाँ, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस के 5x एंड माइनस Minus 6 ये। 6. हाँ, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को आप। तो 6 के आपने इस 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 36। 36. अब 36 के ऐसे फैक्टर करो जिनको सब्ट्रैक्ट करके जो है 5 आ जाए। तो 9 4 जा 36, 9x माइनस 4x। 9 में से 4 को माइनस करोगे 5x आएगा। -6 आपका ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3x। 3x क्या 2x प्लस 3 बच जाएगा। इसमें से -2 कॉमन ले लो। -2 2x प्लस 3। अब ये आपका 3x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और 2x प्लस 3 दूसरा फैक्टर हो गया। क्लियर है? सर 37 वाला Yes, sir. समझा दीजिए एक बार। कौन सा वाला? 37 37। इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी 105 की पावर 3 लिखा हुआ है। 105 टू द पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 5 होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी होल क्यूब वाली जो प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए। दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। तो लगाइए 100 टू द पावर 3 प्लस 5 क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 5 एंड 100 प्लस 5। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? No, sir. नो सर 100 टू द पावर 3 कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। 6 zeros 1 2 3 4 5 6। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 125 प्लस। 25. हाँ, ये 100 है, ये 5 है। 5 3 जा 15, 1500 हो गया ये आपका। मल्टीप्लाई किया बाहर आपने। 5 3 जा 15, 15 इंटू 100 कितना हो गया? 1500। ठीक है, इंटू 100 और 105 105 हो गया। यहाँ तक कुछ कहना है आप लोगों को? नो सर ठीक है, तो अब आप इनको और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1500 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं आप? Yes, sir. कर लो फिर। 157500 हाँ, और सबको ऐड कर दो उसके बाद। मेरा आंसर निकालोगे तो कितना आएगा वो बता देना मुझे। 1157625। और वरना बच्चे यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, 3ab a प्लस भी नहीं करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। 100 क्यूब
प्लस 5 क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b²। यहाँ जब देखो ना मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 3a² प्लस 3b²। तो ऐसे ही बोल सकते हैं प्लस 3 a² क्या है, 100 का स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया 5 प्लस 3 b² कितना है 5 और a कितना है 100। तो ये सर आपके ये पास, कौन सा है? हाँ जी, सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 37. 37। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b² कर लिया। 1 2 3 4 5 6, 5 का क्यूब 125। यहाँ पर देखो 5 3 या 15, तो Yes, sir. 5 3 या 15 हो गया। और 15 में ये कितने जीरो आएंगे यहाँ बताओ, 4 जीरो आएंगे, 4. ये आ गया। प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25. 25 3 जा 75. 75 इंटू 100, 7500। Yes, sir. तो ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 125 प्लस ये 15 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे प्लस 7500। अब आप ऐड कर लो सबको, ऐसे भी कर सकते हो। Okay, sir. हम्म, 39 क्वेश्चन किसने पूछा? Sir पल्लवी ने. ओके पल्लवी, देखिए 6a² प्लस a माइनस 12। तो आपसे कह रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज, किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया है ये। तो इसके पहले फैक्टर कर लीजिए आप, 12 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये कर दिया। फैक्टर करने के लिए a² का कोएफिशिएंट 6 है और ये 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय एक काम कर लो, इसके फैक्टर कर लो। 72। हाँ, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो 12 के फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12 और 6 को लिखा आपने 2 इंटू 3। तो ऐसा बनाओ जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, ठीक है। Yes, sir. तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 और 8 हो गए फैक्टर। भाई इनका प्रोडक्ट कितना आता है 72 और 72 के फैक्टर हो गए 9 8 जा, नहीं, हाँ ये हो गया ना 72। तो 9 में से 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 9 और 8 फैक्टर हो गए। तो 6a² प्लस का 9a माइनस का 8a माइनस 12, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 3a कॉमन आ रहा है। Yes, sir. तो 2a प्लस 3 बचा, माइनस 4 कॉमन ले लो, 2a प्लस 3a आ गया। तो क्या आ गया 3a माइनस 4 और 2a प्लस 3। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गया ब्रेथ हो गई। तो आपसे ये पूछा था लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, ये लेंथ हो गया ये ब्रेथ हो गया, या ये लेंथ ये ब्रेथ, किसी को भी लेंथ किसी को ब्रेथ मान सकते हो। तो रेक्टेंगल की लेंथ ये और ब्रेथ ये। Okay, sir. कौन सा क्वेश्चन बोला? सर 40 वाला बस बता दीजिए सॉल्व करना कैसे है। अच्छा 40 क्वेश्चन ये रहा, देखिए प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो इसमें पूरे सब जगह देखो 2 ही नंबर यूज हो रहे हैं। कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, एक तो 0.87 और दूसरा क्या है, दूसरे में बताओ क्या है। 2.13। हाँ, तो जहां जहां 0.87 दिया है उसको तो मान लो ए आप, और 0.13 को मान लो बी। आप देखो ओके सर। तो ये ए मिलके क्या बन गया a³, यस सर। a³ प्लस b³। ये b मिलके b³ बन गया। तो ऊपर तो दिख रहा है तुमको a³ प्लस b³ टाइप का। नीचे a आपने 0.7 को a माना था, a a हो गया स्क्वायर a²। माइनस b।
माइनस ए बी, आपने इसको ए मान रखा है, इसको बी मान रखा है, तो माइनस का ए बी हो गया ये, और ये प्लस हो गया बी बी स्क्वायर प्लस, हाँ 0.13 को आपने बी माना है, ये बी स्क्वायर हो गया। तो आप देखोगे ऊपर वाले के फैक्टर कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर हो गए ए प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर हो गए ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे भी यही लिखा है आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे भी वही लिखा हुआ है। ए प्लस बी इज आंसर। ये आपका खत्म हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी। और ए तुमने किसको मान रखा था, 0.87 को, प्लस बी किसको माना था, 0.13 को। इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1। 1